हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम एक मैथ का नया ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने दो ब्रांच पढ़ लिया है। पहला त्रिकोणमिति पढ़ा है, उसके बाद फिर वास्तविक संख्या पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीजगणित को। किसको? बीजगणित को, अलजेब्रा। और उसका पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद, पोलिनोमियल। ठीक। तो देखिए, हम बताए थे कि कोई भी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे या किसी भी टॉपिक को, अगर तो हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि कोई पिछला कक्षा में नहीं भी पढ़ा हुआ होगा या पढ़ा होगा उसको याद नहीं है, फिर भी उसको टोटल चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं जो आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। बहुपद को देखिए, बहुपद तो 9th में ही पढ़ना था, 9th में 20 का बेसिक पढ़ना था, उससे आगे इस क्लास 10th में पढ़ना है। तो हम क्या करें, पहले बेसिक से ही स्टार्ट करने। तो बहुपद को जानने से पहले आपको क्या जानना होगा, पहले कुछ पद को जानना होगा, उससे हम परिचित करवाते हैं। ठीक है ना। तो पहला पद आता है, एक आता है चर होता है, एक अचर होता है। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक चर एक अचर। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक है ना। एक क्या होता है, चर होता है, एक अचर होता है। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक चर एक अचर। तो चर का मतलब क्या है, चल। चर का मतलब चल। र को कितना ल नहीं बोलता है, तो चल, चर चल। यानी चल कहने का मतलब क्या, बार बार चलते रहना, रुकना मत। ठीक है ना। तो यानी वैसे राशि जो किसी भी मान को ले सकता है। ठीक है ना। वैसा राशि जो किसी भी मान को ले सकता है, यानी कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। इस इक्वेशन में उसका मान कुछ और निकला, दूसरा इक्वेशन में उसका मान कुछ और निकल जाएगा, फिर उसी इक्वेशन में हम क्या कर दें, कंडीशन चेंज कर दें तो कुछ और मान निकल जाएगा। तो वही राशि क्या कहलाता है, चर राशि। यानी जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है। तो इस राशि को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये एक प्रतीक के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी चीज़ को सिंबल नहीं देते हैं, तो ऐसा ही ये सिंबल की तरह होता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे एग्जांपल में हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी। अब आपको डॉट इटी से अब इस सबका मान आपको पता है। एक्स का मान क्या होगा, कोई इक्वेशन है उसमें एक्स का मान कुछ और निकल जाएगा, फिर दूसरा इक्वेशन में एक्स रहेगा वेरिएबल के रूप में, तो उसका मान कुछ और निकलेगा। उसी इक्वेशन में हम कंडीशन चेंज कर देंगे तो मान कुछ और निकल जाएगा। तो इसीलिए ये सब क्या कहलाते हैं, चर मान। चर का मतलब कह दिए चल चल चल, यानी कि मान इसका चलते रहता है। ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अचर, उसके अगला टर्म अचर, यानी कि कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। ये इसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदले, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो या कभी नहीं बने, फिक्स्ड हो। ठीक है ना। जिसका मान कभी नहीं बदले, जैसे -2 है या टू को मान लीजिए, टू को या किसी भी इक्वेशन में यूज कीजिएगा, टू टू ही होगा। यानी दो कभी 4 नहीं होगा, दो कभी 3 नहीं हो सकता, दो कभी 2.5 नहीं हो सकता। यानी कि दो कॉन्स्ट, इसीलिए उसको क्या कहता है, कांस्टेंट, यानी अचर, यानी अचल, यानी कि उसको कभी चलता नहीं, माने वो उसका मान फिक्स होता है। ठीक है ना। वो जो है सो ही रहेगा। तो एग्जांपल देख लीजिए, -3 0 2/5 3/8 -7/2, समझ में 3 5 डॉट डॉट ETC। ये सब क्या है, अचर राशियाँ है। यानी कि इसका मान -3 है, किसी भी इक्वेशन में यूज कर लीजिए, कहीं पर भी यूज कर लीजिए, भारत में यूज कर लीजिए, पाकिस्तान में यूज कर लीजिए, बांग्लादेश में यूज कर लीजिए, कहीं पर भी यूज करिएगा, ये -3 है तो -3 ही होगा। ठीक है ना। या किसी और इक्वेशन में यूज कर लीजिए, इसका मान चेंज नहीं होगा। इसलिए क्या है, अचर राशि है। ये क्या है, चर राशि। ठीक। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। एक होता है बीज पद। ठीक है ना। क्या? बीज पद। बीज पद यानी कि अलजेब्राइक टर्म। अलजेब्राइक टर्म, बीज पद, अलजेब्राइक टर्म। तो ये क्या होता है, आपने देखा एक चर राशि होता है, एक अचर राशि होता है। तो अलजेब्राइक टर्म उसको कहते हैं जो क्या हो, चर और अचर दोनों से मिलकर के बना हुआ। क्या हो, चर तथा अचर का कॉम्बिनेशन को, चर तथा अचर के कॉम्बिनेशन को, चर तथा अचर के कॉम्बिनेशन को
कॉम्बिनेशन को बीजे पद कहते हैं, ठीक है ना, बीजे पद कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन देखिए, जैसे एक चर राशि ले लेंगे, एक चर राशि ले लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, बीजे पद कहलाएगा। जैसे देख लीजिए कहीं पे एग्जांपल में 8x है, 8x³ है, -7/2 x के पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, अचर है, और ये क्या है, चर है। तो ये दोनों मिला करके क्या बना, बीजे पद बना। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है। फिर यहाँ पे देखिए -7/2 क्या है, अचर है, x के पावर 4 क्या है, चर है। ये अचर हुआ, ये चर हुआ। फिर देख लीजिए -5y, ये फिर देख लीजिए क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है। -7, ये भी बीजे पद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर है। बताए थे ना कि हर कुछ में हर कुछ छुपा हुआ रहता है, लेकिन पावर क्या रहता है, 0। तो अगर यहाँ पे हम x⁻0 कर दे तो x⁻0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो -7 × 1 -7 ही ना होगा। तो ये क्या हो गया, अचर हो गया, और ये क्या हो गया, अचर हो गया। तो इसलिए -7 भी बीजे पद है, समझ में आया। तो -7 भी कह दे तो ये बीजे पद है। ये समझ में आ गया बीजे पद। अब उससे आगे बढ़ते हैं, बीजे व्यंजक। क्या, बीज व्यंजक, ठीक है ना। बीज व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखिए ये क्या होता है कि ये जो पद था ना, ये बीजे पद था, उसी पद को हम क्या करेंगे, एक या एक से अधिक पद को एक साथ हम बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। तो उसी व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बीजे व्यंजक कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक बीजे पदों से बना व्यंजक बीजे व्यंजक कहलाता है, ठीक है ना। यानी एक या एक से अधिक बीजे पदों से बना व्यंजक बीजे व्यंजक कहलाता है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ पर ही देख लीजिए, ये अभी हम एग्जांपल लिए हैं, उसी से बना लेते हैं। एक 8x है, 8x³ है, तो इसी से 2 बना दिए, तो +8x³। तो ये क्या हो गया, बीजे व्यंजक हो गया, क्योंकि एक बीजे पद ये था और एक बीजे पद ये था, दोनों को मिला दिए तो एक रहे या एक से अधिक, एक भी रहेगा तो भी व्यंजक है। ये भी क्या है, बीजे व्यंजक है। ऐसा नहीं कि एक टर्म में क्या लिखे हैं, एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक। जैसे मान लीजिए इस पद को हम इस पद को मिला करके बना ले, तो 8x³ -7/2 x के पावर 4, ठीक है, -5y। तो ये सब क्या हो गया, etc। तो ये क्या कहलाएगा, बीजे व्यंजक कहलाएगा, ठीक है ना। तो आज आपने ये सब देखा। अब आपको बीज बहुपद का परिभाषा बताएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो टर्म सब का यूज हम करने वाले हैं उसमें ये सब चीज़ हम बता दें, ठीक है। तो नोट करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम बहुपद बताते हैं, बहुपद क्या होता है। अब देखिए बहुपद, ये बहुपद है ना, 2 शब्द मिल करके बना है, एक बहु और एक पद। किससे किससे मिल करके बना हुआ है, एक बहु और एक पद। तो बहु में बहुत होता है, पद में पद, यानी बहुत सारा पद होना चाहिए। तो बहुत सारा में क्या, एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद, समझ में आया। अब देखिए परिभाषा क्या होगा कि ये देख रहा है कि एक या एक से अधिक पद होगा, और एक या एक से अधिक पद किस में होता है, बीजे व्यंजक में होता है, बीजे व्यंजक में होता है ना। तो किसी एक चर में, किसी एक चर में बीजे व्यंजक, बीजे व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी एक चर में बीज व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो कोई क्या रहना चाहिए, वैसा बीज व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर का यूज रहना चाहिए, एक से अधिक चर का यूज नहीं रहना चाहिए। अगर x का यूज है तो केवल x ही का यूज रहना चाहिए, y का यूज है तो केवल y ही का यूज रहना चाहिए, z का यूज है तो केवल z ही का यूज रहना चाहिए, t का यूज है तो केवल t का ही रहना चाहिए, p का यूज है तो केवल p का ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए
और इसे व्यक्त कैसे किया जाता है, इसे पी, ये पी हुआ सामान्यतः, ठीक है ना। पी के जगह पर क्यू का भी यूज कर सकते हैं, आर का भी यूज करते हैं। सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब जनरली, ज़्यादातर हम ऐसे, जैसे सबसे पहले हमको यूज करना रहेगा तो पी और इसके मुंह में क्या लिखते हैं, चर। जिस चर में बीज व्यंजक है वो चर, क्या, पी, कोष्टक में क्या, चर। ये इसका मुंह है, पी का क्या है, मुंह है, और इसमें चर का हम लिखते हैं। इसे सामान्यतः इससे सूचित किया जाता है, यानी यह व्यक्त किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। तो ये बहुपद को सूचित करने का तरीका है। पी और कोष्टक में जिस चर में वो है बीज व्यंजक, ठीक है ना, तो वैसा ही उसी से हम इसको सूचित करते हैं, ठीक है। और पी के सामान्यतः लिखे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर यूज करना होगा पी, अगर वहाँ पे दो बीज व्यंजक रहेगा तो हम पी को, तो फिर कैसे पी एक्स से दोनों को डिनोट करेंगे, इसलिए वहाँ पे क्यू का भी हम यूज कर सकते हैं। इसलिए सामान्यतः लिख दे के पी और इसे सूचित करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए चर एक्स में, ठीक है ना, चर एक्स में देखिए लिख रहे हैं, क्या हुआ, तो चर एक्स में हम लिख रहे हैं, तो पी आई इसमें कहाँ जाएगा, एक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा an x टू द पावर n प्लस an-1। क्या कर रहे हैं, अब घटाते जा रहे हैं, जैसे n है सबसे अधिक हम ले लिए, उसके बाद एक घटाएंगे तो n-1 हो गया, इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो n-2 एक्स टू द पावर n-2 डॉट डॉट करके जाएगा a2x² a1x प्लस a0, ठीक है ना। या इसी को हम पलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या करेंगे, a0 से हम ये स्टार्ट कर देंगे, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर, यही है बहुपद, ठीक है ना। किसी भी चर x का बहुपद यही है। क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, ये क्या है, ये जो an-1 an-2 an डॉट डॉट a0 है, वो क्या है, वो एक अचर राशि है, ठीक है ना। जहाँ क्या है an-1 an-2 डॉट डॉट a2 a1 a0 क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। अब अचर है तो क्या हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, वास्तविक संख्या, यानी वास्तव धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो जाता है। अब वास्तविक संख्या तो समझा जाए ना कि आप लोग अभी तक जितने संख्या पढ़े वो सब किसके अंतर्गत है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का परिवार होता है। तो ये सब क्या है, अचर है, यानी कि क्या, धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है इसका मान, यानी ये अचर है, वैसा मान होगा इस सब का जो फिक्स रहे। अब यहाँ पे तो हम पार्टिकुलर टू लेकर के नहीं बना सकते, क्योंकि हर में तो 2 ही नहीं आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इसलिए हम क्या कर लिए, an-1 an-2 इससे हम सूचित कर दिए अचर राशि को, ठीक है ना। तो लिख दिए यहाँ पे कि अचर है, ठीक। तथा जो ये n है ना, n-1 ये जो x का पावर होना चाहिए हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, n पूर्ण संख्या। और ये पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, n बराबर होना चाहिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी कि n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। बहुपद को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो x का पावर होगा ना वही ना n है। n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होना चाहिए, ना कि नहीं निगेटिव होना चाहिए और नहीं फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं भिन्न होना चाहिए। x के पावर 2/7 ये या 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं निगेटिव होना चाहिए। x के पावर -3 ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए,
पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यही था बहुपद, मेनली बहुपद यही हुआ जहाँ पे ये क्या है बताया था कि ये बीजे पद से मिलकर के बनता है। तो बीजे पद क्या होता है, चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हो गया चर राशि, ये क्या हो गया अचर राशि। तो इसलिए एन जो है जो वो क्या है अचर राशि है और x⁴n है। तो n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, जहाँ तक जो है उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, तो यही था मेनली कंडीशन कि कौन बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो बोर्ड के एग्जाम में हमें हर साल कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से पहचाने कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या रहेगा कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया रहेगा तो उसको अगर सोल्व करने वाला रहेगा तो उसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने का मतलब यानी कटने खोटने वाला रहता है तो उसको काट खोट लेते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको बदल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो दोनों कंडीशन है उसको लागू कर रहा है कि नहीं। इसको तो कोई कंडीशन समझ ही नहीं, क्योंकि अचर राशि रहना चाहिए तो वो रहेगा ही। केवल इसको देखना है कि पावर क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है किसी भी चर के पावर तो समझ जाएंगे कि वो बहुपद नहीं है। ठीक, तो हम इसको नोट कीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके हम क्या करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर उसको हम आप पहले वीडियो को पॉज करके उससे क्या कीजिएगा खुद से देखिएगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, और उसके बाद हम भी बताएंगे कि ये बहुपद किस कारण है किस कारण नहीं है। सो हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि देखना है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, फिर हमारे सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक, तो देखिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले जो व्यंजक आपको देगा उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद देखना है कि उसके कंडीशन को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कंडीशन पालन करेगा तो बहुपद है, नहीं करेगा तो बहुपद नहीं है। तो देख रहे हैं इसको सोल्व करने के लिए, तो इसमें तो सोल्व करने वाला कुछ है नहीं। क्या है, एक्स नीचे में है x²। तो आपने जो घातांक एवं करनी का नियम सब जानते होइएगा, नहीं जानते तो लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। 1 के पावर m बाई 1 के पावर n बराबर क्या होता है, 1 के पावर m माइनस n होता है। 1 बाई a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर माइनस n हो जाता है, और 1 के पावर 0 बराबर 1 होता है। और सारे हैं, इस सब का आपका हेल्प से ही आपको क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि a⁴m इंटू a⁴n, यानी कि बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर बेस सेम है और बटा में है यानी कि भागा में है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। और अगर नीचे में किसी चीज़ का पावर है, अगर ऊपर हम ले जा रहे हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और किसी चीज़ के पावर 0 है तो 1 हो जाता है। वही तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पावर नीचे में है, बटा में है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो x - 2 अब प्लस 5x हो गया। अब देखिए इसका सोल्यूशन हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पावर कितना है, 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है। इसके पावर कितना है, -2 है, यानी -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक, फिर इसमें देखिए, तो फिर इसको देखिए क्या है, नीचे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे और एक और लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है किसी के पावर n इंटू x है तो x⁴ 1/n होता है। ठीक है, यानी कि किसी के ये करनी है। ठीक है, उसमें यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे n लिखा हुआ है उसके अंदर x है तो बराबर हो जाता है x⁴ 1/n। ऐसे पावर में हम बदलना चाहे तो ये हो जाता है 1/n। यहाँ पे जो लिखा रहता है 100, तो रूट में नहीं कुछ लिखा रहता है, इसका अर्थ हम समझते हैं क्या है, 2 के लिए नहीं यूज करते हैं, तो इसलिए x के पावर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 अब प्लस 4x² प्लस 6। अभी भी बदला नहीं, क्योंकि ये क्या है, नीचे में ना, हमको कहाँ ले जाना है, ऊपर में ले जाना। ये सब तो ठीक ही है, तो इसको डायरेक्ट हम बदल देते, ऊपर जाता तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, यानी 9 इंटू x के पावर -1/2। अब देखिए इसमें x को देखना है तो x के पावर 0 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। इसमें देखना है तो इसमें कितना है, पावर 2 है, तो ये भी ठीक है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर कितना है, -1/2 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। फिर इसको देखिए, इसमें देखिए तो
क्या बोले कि कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर भी रूट एक्स है, यहाँ पर भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया 1/4 इंटू एक्स प्लस 9x² माइनस 6। अब कितना दे करके कैलकुलेशन सोल्व नहीं करता, डायरेक्ट दे लेता रूट एक्स। तो रूट एक्स यानी कि पावर कितना 1/2 है, नहीं होगा। पहले हम क्या कहें कि ध्यान से देख करके पहले क्या करिएगा, उसको सोल्व कीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा, उसके बाद उस पर कंडीशन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला लिए। अब देख रहे हैं एक्स के पावर 1 है तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे एक्स के पावर 2 है, अभी भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे एक्स के पावर 0 है, ये भी पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। समझ में आया। फिर इसको देखिए, तो फिर यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स हो गया, ठीक है, प्लस यानी एक्स का मतलब रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स के पावर हाफ, एक्स के पावर हाफ, पावर में ही लिख देते हैं, हाफ हो गया, प्लस देखिए यहाँ पे 7x² है, तो ये क्या हुआ, इस फॉर्म का हो गया, इस फॉर्म का a⁴m/a⁴n बराबर क्या है, a⁴m-n। तो बेस यहाँ पे सेम ना है, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 7x हो गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे देखिए रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ x प्लस 6, ठीक, -x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x के पावर कितना है 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब तो सोल्व नहीं ना होने वाला है, कोई रूट एक्स वाला है नहीं जो इसके साथ जुटेगा या घटेगा, तो इसलिए अब सोल्व होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे क्या है, x के पावर 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। फिर इसको देखिए, फिर इसमें भी देख रहे हैं x² प्लस x के पावर कितना है 1/2 प्लस 9 है, तो क्या है 1/2 आ रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। फिर इसको देखिए तो t प्लस t 1/t के पावर कितना है 1 है, तो t के पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, t के पावर -1। तो ये t में बहुपद है, बोले ना कि किसी एक चर में रहना चाहिए, तो t में है, तो क्या है कि -1 है, तो -1 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y में है तो y के पावर 3 है, तब ये पूर्ण संख्या है 3, y के पावर 2 है, 2 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। फिर 8 का देखिए, 8 में क्या है, x के पावर 0 है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। इसको देखिए तो यहाँ पे क्या है कि p के पावर 2 है, p के पावर 1 है, p के पावर 0 है, तो तीनों पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। अचर राशि से हमको कुछ भी नहीं देखना है, क्या बोले कि a1 a0 a1 a2 a3 वाला पद को हम कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है अचर राशि, अचर राशि कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो इसलिए इसको हमको ध्यान नहीं देना। ये रूट वाला है कि क्या वाला है, उससे हमको मतलब कोई नहीं, केवल हमको किस पर ध्यान देना है, चर पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए t के पावर 1 है, यहाँ पर t के पावर 0 है, यानी दोनों में पूर्ण संख्या है, इसलिए है बहुपद। फिर यहाँ पर देखिए x के पावर 3 है, पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। फिर यहाँ पे देखिए x के पावर 3 x के पावर 3/2 है, फिर ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। फिर इसको देखिए, यहाँ पे क्या रूट t है, तो रूट t का मतलब क्या, t के पावर हाफ, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो यही बोले हमारे इस एग्जाम्पल के द्वारा, यही आप लोगों को सजेशन देना था कि क्या कीजिएगा, किसी भी सवाल को देख करके जल्दीबाजी मत कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा, पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं है, तो उसको हम पहले देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आने वाला है कि नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म उससे भी ज़्यादा बदलने वाला है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे और उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो वो कंडीशन क्या देखना है, केवल एक देखना है, चर के पावर देखना है, चर के पावर देखेंगे पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर सभी प्रत्येक पद के चर के पावर क्या हो, पूर्ण संख्या है, तो वो क्या कहेंगे, बहुपद है। नहीं, किसी एक भी पद का नहीं है तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है, ठीक है, यही था। फिर हम आगे अब चलते हैं कि बहुपद में जैसे कि आप पद किसको कहेंगे, गुणांक किसको कहेंगे, वो सब बताते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, यही एक बहुपद है, मान लिया कि px बराबर ये an(x⁴n + an-1 (x⁴n-n) aq a3x³ प्लस a2 x² प्लस a1 x प्लस a0, ये क्या है, बहुपद है। तो अब देखिए बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद का पद, बहुपद का पद, टर्म ऑफ पोलिनोमियल, टर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, पोलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद का टर्म क्या होता है,
कि हम क्या करेंगे, कहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जा रहे हैं बहुपद में, तो जहाँ पे हमको चिन्ह मिल जाएगा प्लस या माइनस का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक कि हमें अगला चिन्ह मिले नहीं, और जहाँ पर अगला चिन्ह प्लस या माइनस मिल जाएगा उसको छोड़ करके पीछे का जितना जो होगा वो एक पद कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देख लीजिए कि यहाँ हुआ, यहाँ से हम जाना स्टार्ट किए तो यहाँ पे ना कुछ हो, इसका अर्थ क्या है कि प्लस का चिन्ह है, प्लस से हम आगे जहाँ गए फिर यहाँ पे हमको प्लस मिल गया, तो इस प्लस को छोड़ करके यहाँ पे आए तो ये इतना सारा मिला, तो ये क्या हैगा, बहुपद का एक पद कहलाया, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्लस से फिर हम स्टार्ट किए जाना, फिर आगे जाते जाते देखे कि यहाँ पे प्लस मिल रहा है, तो इस उस चिन्ह को छोड़ करके यहाँ पर हुआ, तो ये क्या हुआ, बहुपद का एक दूसरा पद हो गया। जैसे इसको तो हम, ठीक है, इसी पर सबका एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम इसको ऊपर रखिए, हम नीचे दिखाते इसको, ठीक। देखें जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक क्या है पी वाई है, यानी बहुपद वाई में है, उसका मान लीजिए क्या है -4/3 वाई क्यू प्लस 985 वाई के पावर 5 प्लस 6y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको कहेगा कि कितने पद है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से जाना स्टार्ट करेंगे, माइनस का चिन्ह है, यहाँ से गए आगे जा करके मिल गया, तो ये एक पद हो गया, ठीक है ना। तो प्रथम पद ये हो गया, फिर ये गए तो ये एक पद हो गया, तो दूसरा का पद हो गया, फिर यहाँ से गए तो ये तीसरा का पद है। तो कोई पूछेगा कि इसमें कितने पद है, तो 1 2 3 यानी 3 पद है, ठीक है ना। और कौन कौन है, तो पहला पद होगा चिन्ह के साथ बोलेंगे, ठीक है ना, -4/3 वाई क्यू, दूसरा पद है क्या प्लस 985 वाई के पावर 5, तीसरा पद है प्लस 6y है, ठीक है, चिन्ह के साथ बोलेंगे जब भी पद की चर्चा होगी। तो अब इससे आगे हम चलें, इसके बाद होता है बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो ये जो अचर वाला जो पद था ना चिन्ह के साथ, वही कहलाता है क्या, बहुपद का गुणांक। यानी ये था an से लेकर के a0 तक था, वही क्या है, बहुपद का गुणांक है। यानी कि px में, बहुपद px में, ये इस वाला भी हम बता रहे हैं, x में a0 a1 a2 डॉट an-1 an, ये क्या है, बहुपद का गुणांक है, बहुपद का गुणांक है, ठीक है, यही गुणांक है। अब है क्या, जैसे ये गुणांक हुआ तो ये तो हो गया परिभाषा के अनुसार, आसान भाषा में समझिए क्या हो कि किसी भी पद का हमको गुणांक कहेगा तो उसके क्या करेंगे, चर को छोड़ करके जितना भी बचा, चर को छोड़ करके चिन्ह के साथ जो कुछ भी बचा वो क्या कहलाएगा, उस पद का गुणांक कहलाएगा, जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं, pt ले लेते हैं, 3t² प्लस 3/8 tq माइनस √2/3 t प्लस 8/9 ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना पद है, एक यहाँ से जा करके ये पद हुआ, दूसरा ये पद हुआ, तीसरा ये पद हुआ और चौथा ये पद हुआ, 4 पद है। अब इसमें देखिए कैसे पूछेगा कि गुणांक किसका है, कहेगा t² का गुणांक क्या है, यानी कि जो चर है उसका गुणांक पूछता है। तो चर क्या है, t² है ना, तो कहेगा t² का गुणांक बताया। तो t² का गुणांक क्या बोले कि उस चर राशि को छोड़ करके चिन्ह के साथ जितना बचेगा सो, तो चर को हटा दिए तो इधर क्या बना +3, इसलिए +3 है, ठीक है ना। फिर कहेगा क्या है, दूसरा tq है, तो tq का गुणांक बताइए। तो tq का गुणांक क्या होगा, tq को छोड़ करके इधर बच गया कितना +3/8, तो +3/8 हुआ, ठीक है ना, चिन्ह के साथ बोलना है। फिर कहेगा क्या है, t है ना, t का गुणांक कितना है, तो t का गुणांक देखिए, t को छोड़ करके कितना बचा -√2/3, तो वही उसका गुणांक हो, -√2/3 हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि t के पावर कितना है, 0 है। तो इसको दो तरीका से पूछ सकता है, कहेगा कि t के पावर 0 का गुणांक या अचर पद, क्या, या
अचर पद, यानी ये पूर्णतः ये क्या है, अचर पद है, इसमें यानी चर नहीं है, तो इसलिए इसको अचर पद भी हम बोलते हैं। तो अचर पद तो बराबर क्या हो जाएगा 8/9, यानी प्लस 8/9 जो रहेगा सो हो जाएगा। तो ये समझ लिए क्या होगा, इसको कहते हैं टी के पावर 0, यानी कि चर के पावर 0 का गुणांक भी कहते हैं, या अचर पद भी हम इसको कहते हैं, जिसमें कितना चर के पावर क्या हो 0 हो, वही कहलाता है अचर पद। तो उसका गुणांक तो ऐसा कैसा भी दिया रहेगा, कितना भी पावर देगा तो पूछेगा तो बता दीजिएगा। फिर एक बार और बताते हैं, कभी भी कुछ भी पूछेगा ना तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म करना वाला रहेगा, तो उसको शॉर्ट फॉर्म कर लीजिएगा। इसी में क्या करेगा, 2t के पावर t² वाला टर्म जोड़ देगा, तो पहले हम 2t² वाले टर्म को एक जगह करेंगे ना, एक ना बनाएंगे, तब ना उसमें से बताएंगे, और तब उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, वही गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि देख दिया -3x + 4x -5, अब पूछ देगा कि x के गुणांक क्या है, तब यहाँ से देख रहे हैं डायरेक्ट, आप देखिए नहीं, इसको सोल्व नहीं कीजिए, डायरेक्ट बता दीजिएगा -3 या 4, क्यों क्या बताइएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बना लेंगे, तो दोनों x वाला है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x - 5 हो जाएगा। तो x - 5 हुआ, तो अब पूछेगा कि x का गुणांक कितना है, तो कितना कहेंगे 1 है। नहीं कुछ रहता तो उसमें किस चीज़ से गुना रहता है, 1 से ना, तो 1 है। फिर देखिए गुणांक में एक चीज़ और, कोई पावर नहीं है, जैसे कोई टर्म नहीं है, जैसे इसमें x है, x² नहीं ना है, तो पूछेगा कि x² का गुणांक कितना है, तो कहेंगे 0, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तभी तो वो टर्म गायब हो गया। तो इसमें देख रहा क्या था, x - 5 था, तो इसमें क्या है, x² वाला टर्म नहीं है, तो x² वाला टर्म नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें 0 से गुना किए होंगे तो वो टर्म गायब हो गया हो, तो इसलिए x² का गुणांक पूछेगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। तो अब देखिए क्या बहुपद का घात, ये बहुपद का घात क्या होता है, पहले जो बहुपद दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि अब उसमें कई सारे पद होंगे, तो उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक चर के पावर वाला पद कौन है, और जो सबसे अधिक पावर वाला जो चर के पावर वाला जो पद होगा उसका ही जो पावर होता है ना, यानी उसका जो घातांक होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। PT ले लिए, और PT बराबर दिया हुआ है -4t के पावर 8 + t के पावर 9 -3/2t² + 5, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसमें कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है, ठीक है ना। इसमें देखना कि चर के अधिक पावर किस पद में है, तो इसमें कितना है 8 है, इसमें कितना है 9 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें 0 है, तो सबसे बड़ा कौन है 9 है ना। तो उस पद का, उसके पद में चर का जो घातांक होगा ना वही उस बहुपद का घात हो जाएगा, तो ये कितना है 9 है ना, 9, तो इसलिए कहेगा कि PT का घात, PT का घात, तो उसका घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कितने डिग्री का पोलिनोमियल्स है 9 घात के, ठीक है ना, 9 घात के, ये 9 डिग्री के ये पोलिनोमियल है, ठीक, समझ में आ गया। फिर एक बार और कह रहा है कि जब भी क्वेश्चन दे तो पहले सोल्व करने वाला रहेगा, तो उसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं पर दे देगा, जैसे मान लीजिए कि px बराबर दे दिया 3x² + 5x + 6/2x², सॉरी ये तो बहुपद नहीं हो, 5x - 9 दे दिया, ठीक है ना। अब कहेगा कि इसका घात बताइए, तो पहले हम क्या करें, शॉर्ट फॉर्म करने वाला रहेगा तो कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी, तो 2 है, तो पहले तो इसको कैलकुलेट, शॉर्ट फॉर्म होने वाला है, तो 2 × 6 हो गया, तो 3x² प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो ये से ये तो कट गया ना। तो देखने में तो अधिक पावर वाला कौन था, x² वाला, तो अगर इसको सोल्व नहीं करते डायरेक्ट कर दे वो x² वाला सबसे बड़का टर्म है और x के पावर 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा, तो गलत हो जाता ना, क्या हो गया कट गया। तो अब तो टर्म क्या बचा मेरे पास, 5x - 9 बचा। तो अब इसमें देख रहे हैं x के पावर 1, x के पावर 0 है, यानी इस बहुपद का घात कितना होगा 1 होगा, यानी 1 होगा। तो इसलिए px का घात बराबर क्या हो जाएगा, px का घात बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 डिग्री का ये पोलिनोमियल था, ठीक है ना, समझ गए। फिर हम इससे आगे चले, एक होता है बहुपद का मानक रूप, क्या बहुपद का, ठीक है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं, क्या करेंगे,
जो चर होता है ना उसके पावर को या तो हम आरोही क्रम में यानी पावर वाले पद को क्या करेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम सजा देंगे, वही क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है ना। इसके पावर को चर के घात को आरोही तथा या आरोही में समझा दीजिए या अवरोही में। आरोही का मतलब क्या, बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। आरोही या अवरोही क्रम में प्रत्येक पद को चर के घात को आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दे दिए px बराबर -5x² प्लस 2x के पावर 3/3/2 माइनस 5/8x। अब इसको दे दिए तो अब देखिए ये क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं पावर 2 है, पावर 3 है, तो फिर पावर 0 हो गया, पावर 1 हो गया, तो ये मानक रूप में नहीं है। तो कहीं पर भी बहुपद का कोई भी सवाल सोल्व कीजिएगा तो पहले उसको मानक रूप में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि तभी तो हम px का जो परिभाषा जो px बराबर दिए थे तो क्या देख रहे थे कि पावर को हम एक बार में घटाते गए, x⁴n लिए, फिर x⁴n-1 लिए, यानी कि एक एक पावर को घटाते गए, फिर उसी को पलट दिए। तब जब घटाते गए तो अवरोही क्रम में लिखे थे और फिर उसको पलट देते क्या कर दिया, आरोही क्रम में लिख दे। फिर क्या किए थे, a0 a1 ax प्लस a2x², फिर वैसे करके हम रिटर्न बड़ा की तरफ ले गए थे, वही मानक रूप होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, x के पावर 0, x के पावर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन हो गया, x के पावर 3। तो इस वाले पद को पहले लिख लीजिए, तो 2x³ हो गया। फिर इससे छोटा क्या हो गया, 2, तो ये हो गया, तो -5x² हो गया। फिर x 2 के बाद 1 वाला, तो 1 वाला है रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, उसके आगे चलेंगे 5/8x, और उसके बाद 1 वाला हो गया तो 0 वाला, तो कितना 3/2 हो गया। या इसी को हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में हो गया। अब बढ़ते क्रम में भी हम सजा सकते हैं 3/2 चिन्ह के साथ ना होता है, तो प्लस 3/2, फिर कितना -5/8x, फिर कितना -5x², तो -5x², फिर कितना +2x³, यानी ये ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, यही क्या हो गया, आरोही उसके मानक रूप हो गया। तो ये था बहुपद का मानक रूप। अब बच गया क्या, बहुपद का वर्गीकरण। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो लेक्चर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है ना। इसीलिए आज का लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। कल का लेक्चर में हम क्या करेंगे, बहुपद का वर्गीकरण बताएंगे, बहुपद का मान निकालना, बहुपद का शून्य क्या होता है, तो ये सब हम बताएंगे। ठीक है ना। बहुत मज़ेदार आने वाला है, आपको टॉपिक एकदम बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही सिंपल वे में हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।